क्या रोहित विराट युग का हो रहा है अंत? ऑस्ट्रेलिया सीरीज और सम्मान की लड़ाई। क्रिकेट की दुनिया में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। हर फैन के दिल में एक ही सवाल तूफान मचा रहा है। क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये वनडे सीरीज भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय करियर का अंतिम पड़ाव साबित होने वाली है? ये केवल अटकलें नहीं हैं, बल्कि हाल के घटनाक्रम, टीम चयन और पूर्व क्रिकेटरों के बयानों ने इस आशंका को गहरा कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट में एक सुनहरे अध्याय का अंत होने वाला है। सम्मान या अपमान? मनोज तिवारी का विस्फोटक बयान। इस पूरे विवाद को हवा दी है टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने, जिनका सीधा आरोप है कि रोहित और विराट के साथ सम्मान नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट हुआ है। तिवारी का मानना है कि जिस तरह से इन दिग्गजों को एक झटके में साइडलाइन किया गया है, वो किसी भी बड़े खिलाड़ी के लिए असहनीय है और यही कारण है कि ये दोनों अब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने पर विचार कर सकते हैं। ये आरोप तब और गंभीर हो जाता है जब हम हाल के कप्तानी बदलावों पर गौर करते हैं। कप्तानी छीनी क्यों? 75% विनिंग रेट के बावजूद रोहित शर्मा का वनडे कप्तानी से हटना भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक है। जरा सोचिए, जिस कप्तान ने पिछले 10 महीनों में भारत को 2 आईसीसी ट्रॉफियां, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई और जिसका विनिंग परसेंटेज 75% से अधिक रहा, उसे अचानक पद से हटा दिया जाता है। इतने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें क्यों हटाया गया? इस फैसले ने चयनकर्ताओं की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तब और भी अजीब लगता है जब हम देखते हैं कि जिस गौतम गंभीर ने कभी रोहित को कप्तान बनाए रखने को भारतीय क्रिकेट के लिए जरूरी बताया था, वो आज उसी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है जिसने रोहित को हटाने का फैसला किया। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज युवा शुभमन गिल की कप्तानी में खेलेंगे। विराट कोहली की कहानी का दोहराव। ये कहानी विराट कोहली के लिए नई नहीं है। उन्होंने पहले टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी। उस समय भी यही कहा गया था कि अगर उनका प्रदर्शन नहीं चला तो उन्हें हटाया जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ जब विराट ने चुपचाप टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में से 40 मैच जीतकर भारत को अभूतपूर्व सफलता दिलाई थी। फिर भी उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे दिया गया। अब यही पैटर्न वनडे क्रिकेट में दोहराया जा रहा है। कप्तानी छीनने और भविष्य की टीम में उनकी भूमिका पर सवाल उठाकर चयनकर्ता संभवतः उन्हें सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं। 2027 वर्ल्ड कप चीफ सिलेक्टर का गोलमोल जवाब। टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसने इन आशंकाओं को और भी पुख्ता कर दिया है। अगरकर ने साफ कहा कि रोहित और विराट का 2027 वर्ल्ड कप खेलना तय नहीं है। ये बयान एक तरह से भविष्य की योजनाओं का स्पष्ट संकेत था। यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज शायद इन दोनों के लिए फेयरवेल सीरीज के तौर पर प्लान की गई है ताकि उन्हें एक शानदार सी ऑफ दिया जा सके। शमी और जडेजा को बाहर क्यों? मामला सिर्फ रोहित और विराट तक सीमित नहीं है। टीम के चयन में 2 और बड़े झटके लगे हैं। 1. मोहम्मद शमी, वो गेंदबाज जिसने पिछले वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लिए, जो भारत की हर बड़ी जीत की गारंटी थे, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। 2. रविंद्र जडेजा, भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर, जो फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में ट्रिपल थ्रेट थे, उन्हें भी रेस्ट पर भेज दिया गया है। क्या ये रेस्ट जरूरत से ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है? इन फैसलों से साफ संकेत मिलता है कि चयन समिति 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए एक नई टीम इंडिया तैयार कर रही है, भले ही इसके लिए पुराने दिग्गजों को साइडलाइन करना पड़े। रोको का पलटवार, विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अजीत अगरकर ने सीनियर खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की सलाह दी। इस बयान को रोहित और कोहली ने दिल से लिया है। पीटीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार अब खबर यह है कि दोनों खिलाड़ी जल्द ही भारत के प्रतिष्ठित डोमेस्टिक टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में 3 से 4 मैच खेल सकते हैं। ये वापसी केवल फिटनेस साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक कमबैक है। ये एक चुपचाप दिया गया संदेश है कि वे थके नहीं हैं, बल्कि 2027 के लिए खुद को फिर से तैयार कर रहे हैं। निष्कर्ष और फैंस का इमोशनल मोमेंट। ये भारतीय क्रिकेट में एक अत्यंत भावुक समय है। अगर वाकई रोहित और विराट क्रिकेट को अलविदा कहते हैं तो एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो जाएगा। फैंस के लिए ये देखना मुश्किल होगा कि उनके हीरो को बिना सम्मान दिए मैदान से बाहर किया जा रहा है। सवाल अब ये है, क्या ये भारतीय क्रिकेट में एक नए युग का निर्णायक आगाज है, या चयनकर्ताओं द्वारा अपने दिग्गजों को सम्मानजनक विदाई देने के तरीके में हुई एक बड़ी चूक? आपकी राय क्या है? क्या रोहित और विराट को सम्मान की लड़ाई जीतकर 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए, या अब युवा खिलाड़ियों को मौका देना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।